अरे आप घर पे हैं, मुझे लगा आप घर पे ही नहीं है। वो तुम्हारे अंकल की पसंदीदा डिश बना रही हूँ आज मैं। आप खुद क्यों बना रही है? नसीमा को कह देती ना, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है आपको। अरे बेटा, नसीमा बना तो लेती है सब कुछ, लेकिन जब मैं तुम्हारे अंकल के लिए खाना अपने हाथ से बनाती हूँ ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि अंकल की इतनी मिडिल क्लास सोच है। नहीं बेटा, मिडिल क्लास सोच नहीं है उनकी। देखो, मियाँ बीवी अगर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं ना और एक दूसरे को छोटी छोटी खुशियां देते हैं, इसी से प्यार मोहब्बत बढ़ती है। अगर एक दूसरे की केयर करेंगे तो रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे। तुम भी बेटा सिकंदर का ख्याल रखा करो, तुम लोगों का रिश्ता भी इसी तरह से मजबूत होगा। एक दूसरे को प्यार करने से, एक दूसरे की कदर करने से, ख्याल रखने से। जी चलें, छोड़े, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। नहीं 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 नहीं, प्लीज तुम रहने दो, क्योंकि अगर तुम्हारी अम्मी को पता चला कि मैंने तुम्हें किचन में काम करने दिया तो वो तो भाई बहुत गुस्सा करेगी। कम ऑन आंटी, मॉम को कौन बताएगा। वैसे भी मेरे पास कुछ नहीं है करने को, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, प्लीज मुझे करने दें। अच्छा चलो, इतना जिद कर रही हो तो, लेकिन एहतियात से। हाँ अंकल खाना कब तक खाएंगे? बस थोड़ी देर तक। अच्छा। या अल्लाह खैर, ओह माय गॉड, देखा बेटा, मैंने मना भी किया था ना, दिखाओ मुझे। ओह गॉड, ये तो खून बह रहा है। चलो इधर आओ, इधर आओ, मैं बैंडेज करती हूँ, जल्दी आओ। दर्द हो रहा है। शुक्र है खुदा का, ब्लड तो रुका, वरना अगर कट थोड़ा सा भी गहरा होता ना तो हमें स्टिचेस लगवाने पड़ जाते। ये बताओ, पेन तो नहीं हो रहा ना? नहीं आंटी, अब बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हुआ इसके हाथ में? किस चीज की बैंडेज है ये? वो किचन में काम कर रही थी, हाथ कट गया इसका। तुम भी कमाल करती हो, ये किचन में क्या कर रही थी? कहाँ है तुम्हारी मेड? समी, मैंने इसे बहुत मना किया था, लेकिन ये जिद करने लगी कि मेरी हेल्प कराएगी, बस हाथ कट गया। तुम भी ना, जाओ लेके जाओ इसको किसी डॉक्टर के पास, दिखाओ इसको। नहीं अंकल, इसकी जरूरत नहीं है अब, ठीक है। आंटी मैं रेस्ट करना चाहूंगी। ठीक है बेटा, तुम अपने रूम में। क्या करती हो, बच्ची ही तो है अभी। आप यकीन करें, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने मना किया था उसे, लेकिन वो जिद करने लगी कि उसे मेरी हेल्प करनी है। वैसे समी, मुझे एक बात की बहुत खुशी है, जब आप घर के कामों में ना बहुत दिलचस्पी ले रही है और इस घर को अपना घर समझ रही है। उसका बिहेवियर बहुत ही पॉजिटिव हो गया है, और सबसे खुशी की बात ही कि मेरे साथ उसका रवैया बहुत अच्छा हो गया है। अच्छी बात, देर आए दुरुस्त आए। होप फॉर द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम मॉम। बेटा, ये तुम्हारे हाथ में बैंडेज क्यों लगा हुआ है? ये हाथ कट गया मेरा किचन में। किचन में? किचन में क्यों काम कर रही थी तुम? वो आंटी ने कहा था ना काम करने को, इसलिए। अगर बेटा, तुम्हें तो ये सब काम नहीं आते। मॉम, मैंने आंटी को कहा था कि मुझे काम करना नहीं आता, लेकिन कहने लगी काम करोगी तो आएगा ना, प्रैक्टिस से इंसान को सब कुछ आ जाता है। अब मैं आगे से उनको कुछ कहती तो वो इशू बना लेती। वैसे भी मैं ना इस घर में अब रेजिस्ट कर करके थक गई हूँ। अब मैं इस घर में एडजस्ट होना चाहती हूँ मॉम। अब मॉम हाथ कटे या पाँव कटे, मैं चुपचाप बर्दाश्त कर लूंगी। आप भी प्लीज परेशान मत होइएगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, मैं बाद में आपसे बात करूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी मासूम सी बच्ची के साथ इतना जुल्म। कभी वो सबीन इसका हाथ चला देती है, तो कभी फरिया उसे किचन में काम करवा रही है, और ये अलीना यहाँ ऐश कर रही है। नहीं, इसे भी अब इसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी।
ये क्या तुम सारा वक्त अपने कमरे में बंद रहती हो? तो और कहाँ जाऊं? ये घर तुम्हारा भी है, यहाँ तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। कमरे से बाहर निकलो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर तवज्जो दो। मतलब ये कि आराम जितना होना था हो गया। देखो अलीना, जो होना था सो हो गया। अब अपनी लाइफ को नॉर्मल रूटीन पर लेकर आओ। बल्कि काम करो, खाना तुम बनाओ, कुक नहीं बनाएगा। इस तरह तुम्हारा दिल लगा रहेगा। क्या खाना मैं बनाऊं? हाँ, तुम खाना बनाओ और कुक तुम्हारी हेल्प करेगा। देखो अलीना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो अपने इस दिमाग को ना घर के कामों में लगाओ। जा। आंटी लेकिन बताती हूँ अब फरिया कि मेरी बेटी के साथ ज्यादती का क्या अंजाम हो सकता है। वैसे पुप्पो, आपका टैलेंट डे बाय डे इंप्रूव होता जा रहा है। लग रहा है कि आप अपने आर्ट को ज्यादा टाइम दे रही हैं आजकल। यू नो व्हाट, अगर 4-5 पेंटिंग्स और बना लेना आप, मुझे लग रहा है हम एक्सिबिशन भी कर सकते हैं। यहाँ घर में करने के लिए कोई खास काम नहीं होता, तो पेंटिंग्स करके टाइम पास कर लेते हैं। घर भी तो वापस आ सकती हैं आप। प्लीज से कहिए, घर वापस आने के बाद मत करो, इससे तुम्हारे ही प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। इस परेशानी की वजह आप नहीं हैं। तो फिर कौन है? अगर जानते हो तो शेयर करो ना प्लीज। यही तो मसला है ना, मुझे खुद नहीं पता। वैसे भाभी से बात हुई, बता रही थी कि रुबाब के बिहेवियर में बहुत बड़ा चेंज आया। फोन के साथ काफी वक्त गुजार रही है क्योंकि भाभी उससे प्यार से डील करती है। मुझे लगता है कि अगर तुम भी थोड़ी प्यार मोहब्बत से उसे टैकल करो ना तो। आपको क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की होगी? You know what the problem is, that she's very stubborn. और एक्चुअली सच तो ये है कि वो तो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहती थी। वो तो शौकत अंकल ने मुझसे प्रेशराइज किया था मुझसे शादी करने के लिए। क्या? मेरी लाख कोशिशों के बावजूद रुबाब की जिद में दरार ना आने की वजह यह है कि उसे मजबूर किया गया। अरे शादी से बचने के लिए वो अपना घर तक छोड़ने के लिए तैयार थी। ये तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं, और आज तक मैंने ये सच किसी को नहीं बताया ना। आई होप कि आप भी किसी को नहीं बताएंगे। अरे हो सकता है कि ये सब तुम्हारी गलत फहमी हो, कोई मिसगाइड कर रहा होगा। अगर उस रात मैंने उसे घर ना छोड़ा होता ना, तो शायद मुझे भी यकीन नहीं था। सिकंदर, तुमने ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई? हम बात कर सकते थे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। अलीना की वजह से इस तरह उसकी शादी भी रुक जाती है। अपनी बहन की खुशियों के खातिर अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया तुमने। और शायद अपनी मोहब्बत के लिए भी खुद गर्ज हो गया था। फोन उठा ले यार इस बार, पता नहीं क्या मसला है इसको। हेलो। अरे रुबाब कहाँ हो यार तुम? थैंक गॉड कि तुमने कॉल रिसीव कर ली। 2 दिन से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, ना कॉल उठा रही हो, ना मैसेज का रिप्लाई कर रही हो। आखिर ऐसी क्या नाराजगी है यार? तुम्हें मेरा एहसास है नहीं है? तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तुमने जो उस दिन मेरे साथ किया इतनी जल्दी भूल गए? रुबाब मैं तुम्हारे साथ कोई गेम क्यों करूंगा यार? क्यों ऐसा सोच रही हो? वो एक्चुअली ऑफिस से कॉल आ गई थी मुझे, इमरजेंसी, मुझे ऑफिस जाना पड़ा। फंस गया था मैं बहुत बुरी तरह यार। रात को फ्री हूँ। फर्क तुम्हें पता है मेरे लिए कितना मुश्किल होता है इस घर से निकलना? इतने बहाने बनाने पड़ते हैं तुमसे मिलने के लिए।
उस दिन मैं आई, मैं तुम्हें कॉल्स करती रही, तुमने मुझे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया, ऊपर से मेरी कॉल्स डिक्लाइन करते रहे। हाँ हाँ, मैं सब जानता हूँ, सब समझता हूँ। माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। तुम ठीक कह रही हो, मुझे एक कॉल या मैसेज कर देनी चाहिए थी तुम्हें। रुबाब, अच्छा मैं मिलूंगा ना तुमसे तो हाथ जोड़ के माफी तक मांग लूंगा तुमसे। तुम जानती हो ना रुबाब, तुम मेरे लिए क्या हो? मेरी लाइफलाइन हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरा मकसद हो तुम। अच्छा प्लीज नाराजगी खत्म करो यार, तुम्हारी ये नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आफ्टर ऑल आई लव यू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए माफ कर रही हूँ। आइंदा मत करना ऐसा। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, कभी भी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। ये लो शैला, साहिल भाई तुमसे बात करना चाहते हैं। नहीं यार, तुम रखो, मुझे नहीं चाहिए। अरे मैंने तुम्हारे लिए भिजवाया है ताकि तुम उनसे कांटेक्ट में रहो। यार साहिल से कांटेक्ट मैं कर लूंगी, आज नहीं तो कल अम्मा मेरा मोबाइल मुझे वापस कर देंगी। हाँ तो ठीक है, तब तक के लिए रख लो, क्या मसला है? बाकी हाँ चलो, लेकिन हाँ उनको एक मैसेज जरूर कर देना। अरे बैठो बैठो, इट्स ओके, सिट डाउन। इट्स ओके सर, इट्स ओके। हाँ, एनीवेज मुझे ये बताना था कि कल 10 बजे हमारी मीटिंग है प्रोजेक्ट के सिलसिले में। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड। जी जी मुझे याद है सर। चलो गुड, ये फाइल अपने पास रखो, इसमें सारी डिटेल्स हैं, अच्छी तरह देख लेना। सही? जी सर, मैं देख लेता हूँ सर। ओके गुड। अच्छा हाँ, एक और काम, कल ऑफिस आने के बजाय डायरेक्ट मेरे घर आ जाना, हम दोनों साथ मीटिंग के लिए निकलेंगे। विल सेव अस टाइम। ओके ओके सर, आई विल बी देयर। ओके फैंटास्टिक। अच्छा एहतियात से रखना फाइल को। इट्स ओके सर, नो वरीज। नहीं खराब। प्लीज काश तुम्हारे वेलकम करने के लिए मैं पहले से मौजूद। थैंक यू। अब नाराज तो नहीं हो ना मुझसे? रुबाब, ये तुम्हारी उंगली में क्या हुआ? कुछ नहीं, वो किचन में काम कर रही थी तो लग गए। अच्छा, और ये बैग में क्या है? इस बैग में तुम्हारे लिए ज्वेलरी है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे बेचकर अपना बिजनेस स्टार्ट करो। मेरे किसी भी काम की नहीं है तो तुम्हारे काम में आ जाए। ज्वेलरी? अब मैं ये नहीं ले सकता हूं, और अगर किसी को पता चल गया तो? किसी को कैसे पता चलेगा? मेरी चीज है। पहले भी तो पता चल चुका है। मानता हूं मुझे अपने बिजनेस स्टेबल करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, लेकिन मैं तो इतने सारे पैसे कहां से लेकर आओगे तुम? मुझे बता दो। बिजनेस नहीं स्टार्ट करोगे तो मैं उसी घर में पड़ी रहूंगी और सिकंदर के साथ रिश्ते में पड़ी रहूंगी। ये रिश्ता मेरे पांव की जंजीर बन गया, मुझे उसके साथ नहीं रहना। रुबाब, मैं सब मानता हूं तुम्हारी बात, लेकिन यार तुम्हारी ज्वेलरी बेचकर मैं हरगिज नहीं। तुम्हें पता है मैं सोच सोच कर भी शर्मिंदा हो रहा हूँ। फारूक, तुम्हारा फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत जरूरी है। तुम बाकी चीजों के बारे में क्यों सोच रहे हो? तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहे? मेरा उस घर में रहना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। बाप, तुम एक बार कहकर तो देखो, मैं अपनी जान तक दे दूंगा तुम्हारे लिए। और एक तो
तुम इतना मजबूर कर देती हो मुझे कि मैं तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं कह सकता। रुबाब, रिलैक्स रिलैक्स। मैं कुछ ऑर्डर कर? एक्सक्यूज मी प्लीज। एक बार फिर सोच लो रुबा। सोच अलीना, तबीयत ठीक है? हाँ, लग नहीं रही, थकी थकी लग रही हो। मेडिसिन ले रही हो ना अपनी? किचन में खाना बना रही थी, थक गई हूँ। किचन में क्यों, क्या जरूरत थी? आराम करो यार। ये तो तुम अपनी मम से जाके पूछो, उन्हीं के ऑर्डर्स हैं। मैं उनसे बात कर लूंगा, लेकिन तुम अब काम के लिए किचन में मत जाना, आराम करो, थकाओ मत। तुम्हें अब भी मेरा ख्याल है? मुझे तो लग रहा था कि मोहब्बत के साथ साथ तुम मेरी फिक्र करना भी भूल गए हो। ना मोहब्बत छोड़िए ना ख्याल करो। ये फासले खुद तुमने पैदा किए हैं हमारे दिल में। अलीना, ये तुम्हारा रवैया है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। मेरा? हाँ, तुम्हारा अलीना। अलीना, तुम्हारी हर बात को इग्नोर किया है मैंने। मुझे अब भी तुम्हारा उतना ही ख्याल है, बल्कि ज्यादा ख्याल है, लेकिन मैं खुद नहीं चाहती कि हमारी दूरियां खत्म हो। हर वक्त झगड़ा, शिकायत, तंज। बहुत नुकसान हो गया है हमारा अलीना। अब बस कर दो, छोड़ दो ये जिद, ठीक हो जाओ प्लीज। हम कहीं बाहर चलते हैं। राहिल, मेरी जिद सिर्फ तुमसे शादी करने की थी, और आज तक मैं अपनी जिद की सजा भुगत रही हूं। पता नहीं कब ये सजा खत्म होगी। तुम इसको मैंने वैसे बिल्कुल सही किया। लॉकर में पड़े पड़े वो ज्वेलरी बेकार हो जाती। वैसे भी इतनी हैवी ज्वेलरी तो मैं पहनती नहीं हूँ। फरूक उसे बेचेगा और उसे अच्छी अमाउंट मिल जाएगी। एटलीस्ट इससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है तो वो जीनियस और स्मार्ट। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अपनी मर्जी की जिंदगी एक साथ गुजारेंगे। जिद तो मेरी तुम थी अलीना। मेरी मोहब्बत को तुम सजा कह रहे? इतनी बदगुमान क्यों? पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ।
चाहो लम्हे रंज के, तेरी याद के हर पल में सुकून। ओके जी, ठीक है, ओके, विल बी देयर, सी यू सून, बाय, अल्लाह हाफिज। हो साहिल, राइट ऑन टाइम, गुड टू सी यू। नहीं सर, मुझे लगा आप मेरी वजह से लेट ना हो जाए। अरे नहीं नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, खैर अभी भी वक्त है हमारे पास। हाँ आओ बैठो। थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या पियोगे, पानी, चाय, एनीथिंग? नहीं सर, कुछ भी नहीं, नाश्ता मैं करके आया हूँ और फिलहाल किसी चीज की कोई तलब नहीं है। पक्की बात है ना? जी। चलो ठीक है। मैं जरा एक फाइल चेक कर रहा था एंड साहिल, आई बिलीव दैट वी शुड प्रोसीड विद आई थिंक कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं शायद। नहीं। नो 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 सर। Okay, I see. Anyways, this is my wife, Rabab, and Rabab, this is Sahil, हमारे कंपनी के नए मैनेजर। हेलो। Anyways, मेरा ख्याल है कि हम निकलते हैं, पहले पहुंचेंगे तो ज़्यादा। ठीक है, आओ, let's go. Okay, अल्लाह हाफिज़। शैला बेटा। जी बाजी आपको। हाँ बेटा, देर हो रही है। अच्छा सुनो, वो तुम्हारी अम्मा नहीं नजर आ रही बड़ी देर से? अजीब सी खामोशी है घर में। वैसे तो सुबह सवेरे से चंगाड़ना शुरू कर देती है। वो शायद फरूख भाई के कमरे में। फरूख के कमरे में? खैर तो है। एक काम करो, तुम जरा जाके देखना तो सही। जी मैं देखती हूँ। और जल्दी आना। फरूख के कमरे में क्या कर रही है सुबह सुबह? हाय अल्लाह, इतना सारा जेवर। फर्रुख, ये सब असली है ना? ए माँ, असली असली। करोड़ 2 करोड़ का तो होगा, हाँ? नहीं? अम्मा, तुम्हारे बेटे ने ना इस बार छक्का मारा है, छक्का। हाय अल्लाह, हम तो बैठे बिठाए करोड़पति हो गए। लेकिन एक बात बता, तूने तो मुझे नहीं बताया कि सारा जेवर तुझे रुबाब देके गई है। बिल्कुल बावली है भाई, पागल है वो तो तेरे प्यार में। अरे अम्मा, मुझे भी नहीं पता था वो इतना सब कुछ करेगी मेरे लिए। और मैंने आपको पता है क्यों नहीं बताया? मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं ये चाहता था कि ये बात मैं आपको अकेले में बताऊं, अब्बा और शैला घर पे ना हो तभी। देर लगा दिए। अरे शैला बेटा, इतनी देर लगा दी, कहाँ है तुम्हारी माँ? बहुत अच्छा किया, अच्छा किया तूने अपने अब्बा और उस पागल शैला के सामने कुछ नहीं कहा, वरना तो उनके बैठे बिठाए आग लग जाती। नहीं तो। अम्मा अम्मा, अब देखना, मैं ना अपने सारे ख्वाब पूरे करूंगा, वो सब कुछ जो मैंने प्लान किया था। वैसे भी पढ़ाई लिखाई से इतना सब कुछ तो नहीं हो सकता था, है? ये तो है। लेकिन फरूख,
बेटा अगर रुबाब के घर वालों को पहले की तरह पता चल गया तो? ए अम्मा, आपने मुझे क्या पागल समझा भाई? कच्ची गोलियां नहीं खेली मैंने इस बार। सपोज उन्हें पता चल गया है तो अमेरिका की पहली फ्लाइट लेके बाहर। अमेरिका? हाँ, अरे वो रोमाना है ना, रोमाना के साथ अम्मा। आपके बेटे ने उसको भी बिल्कुल शीशे में उतार लिया। बहुत अच्छी दोस्त बन गई है मेरी। अब देखना, जल्द शादी के लिए भी उसे राजी कर लूंगा। सदके मेरा बच्चा, मेरी जान। अम्मा अब देखना, अब ऐश वाली ठाट वाली मजे वाली जिंदगी गुजारेंगे। दौलत रुबाब से लेंगे और अमेरिका रोमाना की वजह से देखेंगे। बिल्कुल सही, ये तो ठीक कहा तुमने। अब ना, अब ये सारी चीजों की जिम्मेदारी आपकी है। आप इसे हिफाजत से अंदर रख लो और इसे बेचना भी आप ही को पड़ेगा। मैं इस मसले में नहीं पड़ूंगा। हाँ, अरे बेफिक्र हो जा तू, टेंशन मत ले। मैं रोजाना क्या करूंगी, थोड़ा थोड़ा जेवर जाके दुकान पे बेच के आ जाऊंगी। वैसे भी तो परेशानी में आती है ना औरतें बेचने के लिए। अम्मा मुझे ना सिर्फ तुम पर ही एतबार है, समझे? और हाँ, ये अब्बा और शैला को। ए अम्मा इधर देखो ना। हाँ हाँ सुन रही हूँ, देख रही हूँ, बोल तू बोल। अब्बा और शैला दोनों को पता ना चले, क्योंकि तुम जानती हो अगर उन्हें पता चल गया इस बारे में तो मेरे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। क्यों मसला खड़ा करेंगे? चोरी का है क्या ये सब कुछ? अरे इसकी मालकन अपनी खुशी से मेरे बेटे को देकर गई है। जरा कोई टेढ़ी आंख तो रखे इधर, देखना कैसे मैं उनको सीधा करती हूँ। हाँ नहीं तो। हाँ बहुत अच्छी है, बहुत ना। ए, अभी रख दो, वापस वापस रखो। अच्छी लग रही है अम्मा। बस ये शगुन वाला हिसाब पूरा हो गया। रखो रखो। अब मैं जल्दी जल्दी से लपेटो लपेटो लपेटो। मॉम, ये क्या नया तमाशा शुरू कर दिया आपने? तमाशा? ये किस टोन में बात कर रहे हो मुझसे? जिस भी लहजे में बात कर रहा हूँ। कुक है ना घर में, उसके होते अलीना किचन में काम क्यों कर रही? ओह, उसने शिकायत की है तुमसे? शिकायत नहीं की, मैं इसी घर में रहता हूँ, है ना? सब देखता हूँ, आई कैन सी। अच्छा। सारा दिन इस घर में मैं क्या कुछ करती हूँ, कौन कौन सी जिम्मेदारियां निभाती हूँ, अमूमन तुम्हारे डैड को तो कुछ नहीं पता होता, क्योंकि मैं उन्हें कुछ बताती नहीं। मॉम, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसको अभी ख्याल की जरूरत है, बहुत कमजोर है, शी नीड्स रेस्ट। अपनी माँ के घर जाने के लिए तो उसमें बड़ी जान आ जाती है। इस घर में एक दिन किचन में क्या काम कर लिया, वो वीक हो गई। मॉम, बस राहिल बस, मैंने आज तक तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी है? तुम्हारी शादी से लेकर आज तक जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसके इशारों पर ही कर रहे हो। सब कुछ तो तुमने माना है उसका, तुम्हें फायदा क्या हुआ है अभी तक? तुम्हें शायद अंदाजा ही नहीं है कि तुम्हारी बहन अपने ससुराल में एडजस्ट होने के लिए कितने एफर्ट्स कर रही है। और ये अलीना, तुम्हारी बीवी, सबा से दोस्तियां जोड़ रही है ताकि मेरी बेटी की लाइफ स्पॉइल कर सके। क्या बोल रही है? बस करो,
मैं सोच चुकी हूँ अब कि मुझे क्या करना है। ठीक है, वो तुम्हारी बीवी है तो तुम उठाओ ना उसके चोचले, हमसे क्यों उठवा रहे हो? वो इस घर में रहती है, इस घर की मेंबर है, तो इस घर में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो उसे उठानी पड़ेगी। या फिर कह दो कि वो सिर्फ तुम्हारी बीवी है, हमारी बहू नहीं है, फिर हम नहीं कहेंगे कुछ भी। अब्बा वैसे फारूक भाई जो कुछ भी कर रहे हैं इसको हम इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। हम भला क्या कर सकते हैं बेटा? लेकिन हम सब कुछ देखने के बावजूद इस तरह से चुप भी तो नहीं रह सकते। मैं तो बस अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि उस बच्ची रुबाब को थोड़ी सी अकल दे दे। देखो, अपने हाथों से अपने घर को आग लगा रही है, ऊपर से सारा जेवर लेकर उस लाची और खुदगर्ज इंसान को पकड़ा दिया। तो फिर अपनी माँ को देखो, वो भी उसके साथ दे रही है। अजीब, अहमद, जाहिल और लाची औरत है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि उस जेवर की कीमत उतनी हो ही नहीं जिसकी वजह से रुबाब या उसके शौहर को कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन बस एक बात का दुख है, वो जेवर उस बेचारी की शादी का है। कितने अरमानों से उसकी माँ ने, उसकी सास और उसके शौहर ने उसके लिए बनवाया होगा, और अब जब उन्हें पता चलेगा कि वो सब जेवर हराम में मिल गए तो उन्हें कितना अफसोस होगा। अब्बा, बात तो तुम ठीक कर रही हो बेटा। वैसे मेरा दिल पता क्या कर रहा है कि पुलिस में जाकर रिपोर्ट कर दो इन दोनों माँ बेटे की। जब जेवर चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार होंगे ना, फिर भुगतते रहेंगे अपनी लालच की सजा। लेकिन कोई तो रास्ता हो सकता है ना अब्बा? क्या रास्ता हो सकता है बेटा? अब्बा, क्यों ना हम रात में वो जेवर चुरा लें जब अम्मा सो रही हो और वो जाके रुबाब के घर में दे दे। बात तो तुम सही कर रही हो। वैसे ये किया जा सकता है। तो तुम्हें उनके सोने और जागने की टाइमिंग का पता है ना? पता तो है, लेकिन अब मैं दोबारा नोटिस कर लूंगी। देर हो गया। हेलो जी गजनफर साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी जी, आई एम गुड। हाँ, फ्री तो मैं हो गया हूँ, बस अभी अभी ऑफिस से ही घर आया था। जी दैट्स राइट। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, जहमत कैसी? जी ठीक है, ऑलराइट, आई अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट गोना फ्रेशन अप। ओके, साउंड्स गुड, ठीक है, नो प्रॉब्लम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। वो मैं अपने फ्रेंड की तरफ जा रही हूँ। ओके। फजूल का एटीट्यूड। अपनी आजमायत को बर्दाश्त करके देख लिया, मगर तुम नहीं पिघली, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। अब तुम्हारी मर्जी, जिस तरह जियो। सीरियसली अलीना, लुक एट योरसेल्फ, क्या हाल बना लिया है तुमने। मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पर नहीं लेकर आई थी कि तुम इतनी अपसेट होकर बैठी रहो। अपनी डिप्रेशन से निकलो और वैसे ही बिहेव करो जैसे कि तुम पहले करती थी। सबा, तुम जानती हो मुझे तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा कब हुआ? जब मेरा अपना दिल टूटा। फिर मुझे एहसास हुआ कि दिल टूटना कोई मामूली सी बात नहीं होती, बहुत बड़ा सानिया होता है। तुम बिला वजह बदगुमान हो रही हो राहील से। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है अलीना। तुमने देखा नहीं है कितनी स्ट्रगल की उसने तुमसे शादी करने के लिए। दो फैमिलीज को मनाना आसान बात नहीं होती, और ये सारा क्रेडिट राहील को जाता है।
लेकिन सबा उसने मुझे धोखे में क्यों रखा? हाँ, वो मुझे रुबाब वाली बात बता सकता था ना। क्यों उसकी मेरे भाई के साथ शादी की, हालांकि वो चाहती भी नहीं थी? हो सकता है उसकी मजबूरी हो, उसने भी कन्विंस किया हो उसी तरह। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यू आर ओवरथिंकर। और इनफैक्ट एक बार तुमने सोच लिया ना कि राहिल की गलती है, तो अब बस उसकी ही गलती है। ट्राई टू थिंक पॉजिटिव। तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है और तुम भी उससे बहुत प्यार करती हो। और ये जो रुबाब वाला मसला है ना, ये सिकंदर का प्रॉब्लम है, वो खुद सॉर्ट आउट कर लेगा। व्हाई आर यू फीलिंग गिल्टी? भाई? फिर भाई कहा ना, सिकंदर का प्रॉब्लम है, वो खुद ही सॉल्व करेगा। इस वक्त हम राहिल की बात करें। और देखो, सिकंदर का नाम बार बार मत लिया कर। और मैं भी नहीं चाहता कि मेरे इश्यूज पब्लिकली डिस्कस हों। सिकंदर, दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा